अरे कर ले फोकस। हाँ हो गया। हाय, स्वागत है नए वीडियो में। तो आज काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, उसके पीछे का भी एक रीज़न है और वो रीज़न है ये, मतलब आप लोग नहीं, ये मतलब कैमरा। ठीक है, तो पहले जो मेरे पास था जिससे मैं शूट करता था वो था फ़ोन था मेरे पास iPhone 14 Pro। ठीक है, तो हुआ क्या कि हम गए घूमने, ठीक है, जो लास्ट व्लॉग था। तो उसके बाद जैसे हम घूम के आए उसके बाद मेरे फ़ोन में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तो मैंने क्या किया, फ़ोन सेल कर दिया। उसके बाद वो दिल में था नहीं कि हाँ आईफोन ही लेना है, क्योंकि मेरे को मतलब था अपने कंटेंट से, ठीक है, कि आप लोगों को क्वालिटी अच्छी मिले और जो कंटेंट आता है उसका। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कैमरे पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने क्या किया, सेकंड हैंड मिल रहा था OLX पे बहुत ही बड़े कंडीशन में। ठीक है, तो वो पास वाले शहर में था, तो वहाँ से हम जाके इसको खरीद कर ले आए। तो अभी उम्मीद करूँगा कि क्वालिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी इससे। ठीक है, और अभी वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर जो थी बल्किंग। इसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं बल्किंग शुरू करने वाला हूँ, लेकिन वो भी बीच में रह गई किसी रीज़न की वजह से। तो अभी मैं वो दोबारा शुरू करने वाला हूँ। तो बल्किंग बल्किंग हो गई लीन बल्क। ठीक है, वो बल्क नहीं कि मैं प्रॉपर एक बॉडी में फैट स्टोर कर लूँ और बाद में उसी को कट कर लूँ, ना मसल इंक्रीज हुआ, वही बस फैट को लेके 6 महीने 7 महीने चलता फिरता रहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली बल्किंग का जो मतलब होता है ना, वो होता है कि आप जब बल्क कर रहे हो उसमें आप, मैं एक तो यार वीडियो बनाते बनाते ना अटक जाता हूँ, मतलब उसका मतलब होता है कि आप उस टाइम में कितना ज़्यादा मसल मास इंक्रीज कर रहे हो। ठीक है, ना कि कितना आप फैट स्टोर कर रहे हो, क्योंकि फैट का तो ऐसा है जब आप कट करोगे तो वो फैट आपकी बॉडी में से निकल जाएगी, आपका फिर वहीं का वहीं आ जाएगा जहाँ से आपने शुरू किया था। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो तो आप थोड़ा सा फैट भी आपकी गेन हो जाएगी तो चलेगा, क्योंकि एक बार बॉडी में वो वॉल्यूम चाहिए, फुलनेस चाहिए तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी मेरा तो ऐसा है कि हाँ फिजिक तो अच्छी है लेकिन मेरे को थोड़ा सा भी गेन करना है, तो उसके लिए अभी जो मैं क्या करूँगा कि फिर भूल गया, तो उसके लिए क्या करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे कि अभी मैं शुरू करूँगा लीन बल्क। ठीक है, तो मैं वैसे तो अभी 20 दिन हो चुके हैं मेरे को ऑलरेडी इसको शुरू करते हैं, वीडियो बनाते बनाते बस लेट हो गया, तो उसके लिए माफ़ी। तो इसमें क्या है कि मैंने ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में नहीं रखी। ठीक है, 200, 250, 300 के अंडर ही मैं कैलोरीज को बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि फैट ज़्यादा स्टोर नहीं होगी मेरी बॉडी में, होगी लेकिन उतनी हद तक नहीं होगी कि जब मैं आज से 6 महीने बाद देखूंगा तो मेरा पेट निकला हुआ होगा हद से ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ वो मेरे को कम फेस होगी, क्योंकि जो वेट है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अभी उसमें सारा दिन में मैं मील्स क्या खाता हूँ तो उस पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जो मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी बल्क करो ओवरऑल दिन की कैलोरीज में थोड़ा थोड़ा बढ़ाने से अच्छा है, जो मेरे को लग रहा है, पता नहीं वो चीज़ आप पे वर्क करे या ना करे, कि अगर आप दिन में 4 मील्स ले रहे हो ना या 5 ले रहे हो तो आप ट्राई करो कि हर मील में कैलोरीज ऐड करनी शुरू कर दो। लाइक जैसे मैंने शुरू किया है कि जो सबसे मॉर्निंग में जो मैं मील लेता हूँ, ठीक है, तो उसमें मैंने सबसे पहले 200 कैलोरीज इंक्रीज की थी, तो उसके बाद थोड़ा टाइम रुक के तो उसके बाद जो दोपहर वाली मील थी उसमें इंक्रीज की, और उसके बाद शाम वाली और फिर रात वाली, तो सब में थोड़ी थोड़ी वॉल्यूम इंक्रीज होती गई। इससे ये भी हो गया कि चलो सारे दिन की जो कैलोरीज है उनको ज़्यादा, फिर भूल गया तो मतलब कि उन सारी कैलोरीज को थोड़ा थोड़ा डिवाइड नहीं करना पड़ा, हर मील में थोड़ी थोड़ी कैलोरीज उसमें, समझ गए ना। बस, तो अभी चलते हैं मील्स के ऊपर, कौन कौन सी मील्स हैं। अभी जो फर्स्ट चीज़ है वो रहेगी हमारी स्मूथी। ठीक है, तो स्मूथी चाहे शेक कुछ भी बोल लो, ठीक है, तो इसके जो भी मैक्रोज होंगे, ठीक है, वो मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो, मतलब स्क्रीन पे आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, अभी बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ कि अगर इतनी कैलोरीज, क्योंकि ये मेरे दिन की सबसे हैवीएस्ट मील है। ठीक है, तो बहुत लोग बोलते हैं, जैसे इंस्टा पे भी बोला देखा होगा आपने कि हाँ ऐसे कोई स्मूथी या कुछ भी शेक वगैरह आता है तो बोलते हैं कि ये वेट गेनिंग नहीं पेट गेनिंग शेक है। ठीक है,
तो वो चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है, कि आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो। अगर आपको वो डाइजेस्ट हो रही है तो वो आपके रिजल्ट दे ही देगी। मैटर जो करता है कि आपके दिन की ओवरऑल कैलोरीज कितनी है, ठीक है, वो मैटर करता है कि आप कितनी खा रहे हो, कि उससे आपका पेट निकलेगा या नहीं निकलेगा, ठीक है। तो मैं तो ये लगभग जब से गर्मी शुरू हुई है मैं तो ऐसे ही स्मूथी बना के पीता हूँ। एक तो थोड़ा सुबह सुबह ड्रिंक की तरह हो जाता है तो अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मेरे को 6-7 महीने हो चुके हैं, तो मेरा तो पेट नहीं निकला अभी तक, एब्स भी दिख रहे हैं अभी भी। तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती है, बस इतना है कि आपको जो मील आप खा रहे हो वो आपको डाइजेस्ट हो रही हो और ओवरऑल दिन के कैलोरीज मैटर करती है। अब इसमें क्या आ गया, 400 ml दूध था, ठीक है, साथ में 150 ग्राम बनाना। अभी बनाने का ग्राम में क्या हिसाब है वो जस्ट एक समझ लो कि कैलोरीज कैलकुलेट। आप मान लो अगर मीडियम बनाना है तो आप 2 डाल सकते हो। तो इसके साथ है थोड़े 10-12 ग्राम सनफ्लावर सीड्स और साथ में 10-12 ग्राम पंपकिन सीड्स, ठीक है। एंड उसके बाद ओट्स डिब्बे में डाल के रखें, अच्छे तरीके से स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अभी ओट्स कितने हैं, ओट्स हैं कितने 70 ग्राम, ठीक है। तो 30 ग्राम का 1 स्कूप है, 2 स्कूप और थोड़ा सा और, हाँ इतना स्कूप और, ठीक है, और डन। और इसके साथ पीनट बटर, ठीक है, जो अराउंड 20 ग्राम के आसपास। लो जी, ये भी खत्म हो गया, डिब्बा खाली, ठीक है। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है। और लास्ट में थोड़ा सा ना इसमें कोकोआ पाउडर में डाल देता हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। पहले तो मैं इसमें ना प्रोटीन डालता था, तो अभी क्या सीन हुआ कि वो प्रोटीन मैंने ऐड कर लिया दोपहर को जिम के बाद, ठीक है। तो उसका भी ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको जिम के बाद ही खाना है, वही बात है कि अगर आपके डाइट से कंप्लीट हो रही है तो मच बेटर है। तो वो तो जस्ट इसलिए था कि मेरे जो दोपहर वाली मील थी उसमें प्रोटीन थोड़ा सा मैंने मतलब मील चेंज की तो प्रोटीन उसमें कम रह रहा था, तो इसकी वजह से मैंने उसको दोपहर को ऐड कर दिया, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ एडजस्ट कर सकते, किसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं दिन सुबह ये खाता हूँ, दोपहर को ये, शाम को ये, वो चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर करता है कि आप ओवरऑल क्या खा रहे हो, ठीक है। अगर आपको उस टाइम के हिसाब से वो मील सूट करती है तो आप उस मील को कंज्यूम कर सकते हो। तो इसके मैक्रोज अभी डिस्प्ले पे आ जाएंगे और इसके बाद चलेंगे काम, वहाँ से जिम, और बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा दोपहर वाली मील, मेरी शाम को मील, रात को मील, क्या क्या खा रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ इंक्लूड होती रहेंगी आगे वीडियो में। तो चलते हैं, अभी जिम आ गए और दोपहर को भूल जाता हूँ बीच में, दोपहर को जिम में आने का फायदा, लोग कम रहते हैं, एक्सरसाइज अच्छे से हो जाती है। लेकिन एक चीज बड़ी बुरी लगती है मेरे को जिम में, इन्होंने डीजे बना रखा है, इसको इतनी ज्यादा वॉल्यूम है ना, पूछ मत। तो आज हिट करेंगे चेस्ट, one more, एक और, लास्ट। डंबल में ये बहुत फायदा रहता है कि स्ट्रेच ना बहुत गजब, और लास्ट वाले वो जो 1-2 रेपिटेशन है ना, बॉडी उन्हीं से बनती है। अभी बल्क में जो सबसे बड़ा एक और फायदा रहता है स्ट्रेंथ का, ठीक है। स्ट्रेंथ काफी हद तक इंक्रीज हो जाती है। ला रहा हूँ आज फिर, ठीक है, क्योंकि जब थोड़े कट पे होते हैं ना तो एनर्जी का रहता है थोड़ा कि हाँ, क्योंकि उतनी टाइट होती नहीं है अगर कट पे हो। तो अगर जब हम आते हैं बल्क की बात आती है तो स्ट्रेंथ जो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाती है, जो मेरे को लगता है 15 से 20% जो आपकी हेल्थ स्ट्रेंथ वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है जब आप बल्किंग पे आते हो, ठीक है। यार सेट लगाने के बाद ना
बोला भी नहीं जा रहा मेरे से। एक तो मैंने लगाया हैवी, बस यार तो चलो 25 का लगा लिया, उसके बाद हैवी पे चला गया जो वीडियो के बाद था, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है जब बल्क पे आके एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ से जो आपको रेपिटेशन मिलते हैं ना एक्स्ट्रा, तो उससे होता है जो एक्स्ट्रा आप रैप लगाते हो उसी से जो बॉडी में जो मसल ग्रोथ होती है, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है बल्किंग टाइम। वैसे तो मैं डिक्लाइन को ज्यादा प्रेफर नहीं करता, मैंने भी रिसेंटली इसको ऐड किया है, ठीक है, लेकिन अभी अच्छा कंट्रोल है तो इसको ऐड कर लेता हूँ मैं। अभी ये चीज उन लोगों के लिए जिन लोगों को डिस्कंफर्टेबल होता है डिक्लाइन प्रेस करती है। मैं कहता हूँ आप मत करो, क्योंकि शोल्डर में एक बार इंजरी आ गई ना, बाद में रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है, आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा है अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हाई टू लो केबल फ्लाई लगाओ, अच्छा है। धीरे धीरे जब थोड़े आपके मूवमेंट पे आपका कंट्रोल आ जाए तब जाकर आप इसको ऐड कर लो तो ईजी रहेगा। मैंने खुद स्टार्टिंग में मैं करता था, लेकिन उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली इसको ऐड किया है लगभग 1.5 साल के बाद जाके। शुरू में मैंने इसलिए ही छोड़ा था इसको, क्योंकि शोल्डर पे ना अननेसेसरी लोड आता है, तो वो अननेसेसरी लोड की वजह से मेरे को 2 बार इंजरी हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको प्रेफर नहीं करता। अगर आप बिगिनर हो तो अगर अच्छे मूवमेंट है, अच्छा कंट्रोल कर लेते हो वेट को, तो डेफिनेटली कर सकते हो आप। अदरवाइज हाई टू लो केबल लगा लो, सेम मसल ग्रोथ मिल जाएगी उससे भी। अभी आइसोलेशन मूवमेंट का यही तो फंडा है कि ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशंस लाइक 15 से 18 के राउंड, तो वेट इतना हैवी नहीं है, तो जितना जोर लगाना था लगा लिया डंबल। अभी थोड़ा मसल को आइसोलेट कर लेते हैं। Two more. One more. ये भी हैवी हिट से कम है क्या? अच्छे से लगाओ तो ये भी बहुत अच्छी फील होती है। ऑल्दो भी ये आखिरी सेट है, सेट नहीं लास्ट है एक्सरसाइज। वैसे तो इसकी जरूरत थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टैक्टर हमने लगा लिया, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एंगल चेंज होता है हल्का सा, ठीक है। मैं 4 ही लगाता हूँ, आप चाहो तो 3 में हो जाएगा आपका। अभी ये आखिरी वाला सेट लगाया है, ठीक है। वैसे तो 3 बहुत होती हैं, अपर लोअर और मिडिल की, ठीक है। अपर के लिए इंक्लाइन हो गई और लोअर के लिए डिक्लाइन, और पैक लगा ली थी हमने मिडिल के लिए, ठीक है। लेकिन मिडिल में कोई हैवी वेट से हमने उसको फिट नहीं किया था, जो कि आइसोलेशन मूवमेंट थी, ठीक है। इसलिए चौथा सेट जो मैंने ऐड किया इसी वजह से किया कि मिडिल और थोड़ा सा अपर पे इसको रख के दोनों एक अच्छे से इसको टारगेट हो जाए। अगर थोड़ी बहुत ही कमी पेशी बची होगी तो इसमें वो क्लियर हो जाएगी। हाँ, पुश डे के साथ काफी कॉम्प्लिकेटेड है मेरा, लाइक चेस्ट, फ्रंट डेल्ट, साइड डेल्ट और साथ में ट्राइसेप्स। लेग वाले दिन में सिर्फ लेग ही रखता हूँ, प्रॉपर टाइम मिलता है लेग को ट्रेन करने का, क्योंकि टेंशन नहीं रहती कि हाँ बीच में जाके कोई और भी ट्रेन करना है मसल, ठीक है। तो सारा फोकस लेग्स भी होता है, तो थोड़ा हाँ ट्रेनिंग टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ वॉल्यूम थोड़ी कंट्रोल रखनी पड़ती है, क्योंकि लास्ट तक जाकर ट्राइसेप भी तो ट्रेन करने से कर लिया, फोकस कर लिया। एक सेट ऑलरेडी लगा चुका हूँ, बाद में आके देखा वीडियो नहीं शुरू की, अकेले बोलता रहा उतने सारे टाइम में। अभी शायद दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। स्क्रिप्टेड है क्या? स्क्रिप्टेड तो कुछ नहीं है, मैं यूट्यूब वीडियो में तो स्क्रिप्ट नहीं लिखता, ठीक है। जस्ट एक टॉपिक देख लेता हूँ किस पे वीडियो बनानी है, उस टाइम जो रियल सिचुएशन में जो वर्ड्स आते हैं मुंह पे बोल देता हूँ। तो क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि फ्रंट डेल्ट के लिए अभी डबल प्रेस या ओवरहेड प्रेस क्यों नहीं लगा रहा मैं। उसकी वजह आज का जो वर्कआउट की वॉल्यूम थी काफी
हैवी वर्कआउट था तो एनर्जी बची नहीं है। अभी ट्राइसेप भी ट्रेन करने हैं तो केबल से बन जाएगी बात। 3 सेट लगाऊंगा, 2 हो चुके हैं ऑलरेडी। पिछली वाले में तो ऐसे ही बोलता रह गया, बस जाके देखा तो कैमरे पे बटन ही नहीं दबाया वीडियो का। तो इतने में मेरा फ्रंट डेल्ट हो जाएगा। मेरा क्या सबका हो जाता है, क्योंकि अगर इंक्लाइन परफॉर्म कर रहे हो बेंच प्रेस, ऑलरेडी इसमें 40 से 50% फ्रंट डेल्ट ट्रेन हो ही जाता है, ठीक है। तो इतनी वॉल्यूम में बन जाएगी बात। कौन बोलता है कि आइसोलेशन मूवमेंट में जान नहीं निकलती। अच्छी फॉर्म में अच्छी टेक्निक से लगाओ, कम वेट भी बहुत ज्यादा लगता है। फ्रंट डेल्ट का बोलूँ तो कंप्रेशन में से उतना दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन बात करूँ तो फटने पे आया हुआ है, ठीक है। लेकिन वर्कआउट का मजा भी ऐसे आता है जब तक तो कोई ये ना लगे कि आज बेस्ट नहीं दिया। खुद घर पे जाकर सोचना, जैसे ही वर्कआउट करके जाते हो, क्या आज का जो सेशन था वो बेस्ट था। अगर अंदर से फीलिंग नहीं ना आ रही कि आपने आज के दिन बेस्ट नहीं दिया, कोई फायदा नहीं है मेरे ख्याल से वर्कआउट का। जिम से निकलते हुए ना ये होना चाहिए कि यार आज तो पूरी लाइफ का आज बेस्ट देखे गए हम, तब मजा आता है। अभी ठीक है, लास्ट टाइम की तरह ना हो जाए बाद में पता चले बाद में जाके कि भाई साहब वीडियो तो ऑन ही नहीं थी। अभी बारी आ गई ट्राइसेप की। 2 सेट बहुत हैं इसके, ये भी चेस्ट के साथ थोड़ा बहुत ट्रेन हो जाता है 20% का अराउंड। ट्राइसेप की कटिंग तो अच्छी आ रही है। अभी लास्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप पुश डाउन, इसके साथ खत्म आज का ट्राइसेप का। अभी खत्म होगा, लेकिन ट्राइसेप खतरनाक पंप है। यहाँ पे टिक नहीं होगा, दूसरी साइड भी खत्म। अभी देखा गया यहाँ पे पंप। वैसे तो ट्राइसेप लगने की वजह से कटिंग काफी आता है, लेकिन स्टिल ट्राइसेप काम गया था, अभी भी दिख रहा है। जब बॉडी पंप होती ना तब अलग सी फीलिंग आती है। खत्म। अभी चलते हैं नेक्स्ट। तो अभी जिम से तो आ गए वापस, अभी टाइम है पोस्ट वर्कआउट मील का। मैं पोस्ट वर्कआउट में क्या है, एक शॉट लेना मैं भूल गया। आते एक स्कूप होता है मेरा वी प्रोटीन का, और उसके 15 मिनट के बाद अराउंड, ठीक है, फिर मैं कंज्यूम करता हूँ थर्ड मील, ठीक है। तो थर्ड मील में अभी होता क्या है मेरे, जैसे कि एक तो ये छोटी सी डिब्बी है, इसमें है कि घर में जो भी सब्जी बनती है कुछ भी हो, ठीक है, तो वो मैं ले आता हूँ साथ में दोपहर को साथ में खाने के लिए। और उसके साथ होते हैं, इसमें है राइस, ठीक है, क्योंकि अभी जॉब पे हैं तो सारा कुछ साथ में कैरी करना पड़ता है, ठंडा गर्म जैसा वो खाना ही पड़ेगा। तो इसमें होते हैं अराउंड 200 ग्राम राइस होते हैं, वाइट राइस, ठीक है। और इसके साथ जो होता है वो होता है सैलड, जो कि ककम्बर और साथ में अगर टमाटर वगैरह हो, जो भी मतलब पड़ा हो घर में वही ले आता हूँ। तो साथ में दही भी होता है अराउंड 200 ग्राम, और आलमंड्स भी होते हैं 10 के अराउंड आलमंड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन
ये जितनी भी सारी मील है मैं एक साथ कंज्यूम नहीं करता। अभी फ्रूट्स भी पड़े हैं थोड़े से, ठीक है, 150 ग्राम के आसपास फ्रूट्स भी हैं मेरे। तो अभी जो कंज्यूम करूँगा वो ये है कि राइस कंज्यूम करूँगा और साथ में जो ये सब्जी है और थोड़ा सा दही, ठीक है, सिर्फ इतने मैं कंज्यूम करूँगा। और इसके लगभग अभी टाइम क्या हो रखा है, अभी हो 5 बज गए। अच्छा, वैसे ये वाली मील मेरी लेट है काफ़ी, ठीक है, मेरा खुद का ध्यान ही नहीं गया टाइम पे कि 5 बज गए। वैसे 4 के अराउंड में मील कंज्यूम कर लेता हूँ। अभी ये कंज्यूम करूँगा। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, अभी राइस जो सब्जी है वो और आधा दही दही मतलब कितना हो जाएगा, 100-150 ग्राम, ठीक है, उतना कंज्यूम कर लूँगा और थोड़ा सा दही रख लूँगा। बाद में मैं क्या करूँगा, शाम को लगभग अभी जैसे लेट होगा थोड़ा सा, ठीक है, 5 बजे ये कंज्यूम कर रहा हूँ, 6:30 या 7 बजे के आसपास घर जाने से पहले जो दही है 100 ग्राम, वो 10 आलमंड्स और फ्रूट्स, ठीक है, वो मैं कंज्यूम करूँगा। लाइट सी मील है, ज़्यादा हैवी नहीं होती, 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर जो रात को डिनर होता है वो। तो अभी तो ये मील कंज्यूम कर रहा हूँ। इस मील के क्या मैक्रोज हैं वो स्क्रीन पे दिख जाएंगे, ठीक है, कितनी वॉल्यूम है वो मैं डिस्क्रिप्शन बोलना नहीं आ रहा इन लोगों को मतलब जो भी मील्स होगी जितनी भी, कितनी उसकी क्वांटिटी है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में ना डाल दूंगा, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। वैसे ये जो जितनी मील है सारी वेज है, ठीक है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप उसमें अपना चिकन एग्स ऐड कर सकते हो प्रोटीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो अभी मील कंज्यूम करता हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट मील के आसपास कुछ भी लगा लो तो अभी आ गए दोबारा घर पे, ठीक है। तो अभी टाइम है डिनर मील का, ठीक है। तो एक चीज़ उससे पहले बताना चाहता हूँ, एक वीडियो का शॉर्ट बीच में नहीं आएगा। वो क्यों? क्योंकि जो थी मेरी प्री वर्कआउट मील उसका मैंने शॉर्ट तो ले लिया था सारा, लेकिन जब घर आकर चेक किया मैंने तो उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, ठीक है। तो वैसे वो छोटी सी क्लिप थी, उसमें मैंने जो प्री वर्कआउट में जो मैं मील लेता हूँ उसके बारे में बताया था कि क्या क्या खाता हूँ मैं। तो उसका मैं क्या करूँगा, अभी यहीं पे ना आपको उसके मैक्रोज दिख जाएंगे, तो मैं वो लगा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें खाता हूँ मैं। लाइट सी हैं और लाइक प्री वर्कआउट मील जो आप 40-45 मिनट पहले खा लोगे तो आपको डाइजेस्ट हो जाएगी और वर्कआउट में भी आपको एनर्जी उससे मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी जो है मेरी डिनर की मील अभी रेडी हो रही है, ठीक है। पता नहीं यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, हाँ, एक छोटी सी कढ़ाई में, ठीक है। तो अभी इसमें है क्या, इसमें पनीर है 300 ग्राम, मतलब ये 300 ग्राम में एक दिन में नहीं खाऊंगा, बना रहा हूँ इतना, 3 ग्राम 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगा, एक हाथ के लिए कल के लिए, मतलब 150 ग्राम पनीर है और उसमें हो जाएंगे 60 ग्राम के आसपास है प्याज और 60 से 70 ग्राम के आसपास टमाटर, और इसके साथ जो है वो होगी मेरी 3 चपाती और साथ में सैलेड एंड साथ में दही। अभी लोग बोलेंगे बार बार ये दही बहुत खाता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन देखो आप फूड कितनी बार भी खाओ सारे दिन में वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप उस फूड की क्वांटिटी पूरे दिन में ले कितनी रहे हो, ठीक है। जो दही की क्वांटिटी है मेरी डाइट में वो है 500 ग्राम पूरे दिन में, क्योंकि अभी क्या है कि मैं ज़्यादा प्रोटीन भी ना खा नहीं रहा, ठीक है। ज़्यादा प्रोटीन का मतलब इन द सेंस कि मैं अभी सप्लीमेंट ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा, वही जो एक स्कूप है वही है, ठीक है। तो अभी ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को कैलोरीज भी बढ़ानी है साथ में, तो मेरा डाइट से ट्राई कर रहा हूँ मैं जितना कंप्लीट हो जाए। तो उसमें मेजोरिटी अभी मेरा कंप्लीट कहाँ से हो रहा है, प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट्स है, ठीक है, तो उनको मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, जितना मॉडरेशन में उनको यूज़ कर सकता हूँ। अभी इस मील की बात कर लें तो आपने नोटिस किया होगा मेरी सुबह वाली मील और ये वाली मील काफ़ी ज़्यादा हैवी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नहीं लेकिन मेरे लिए ठीक है, कुछ लोगों के लिए हैवी हो सकती है, क्योंकि अभी 150 ग्राम पनीर लगा लो, साथ में 3 चपाती, दही भी है, सैलड भी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कंबाइन करके काफ़ी क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये खाना मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए भी होगा अगर मैं शुरू कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मैंने ये क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाई है, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलते हैं, जो भी मैंने बात बोली थी सुबह कि बोलते पेट गेनिंग शेक है, ठीक है। अभी इसे अगर मैं मील की बोलूँ ना तो बहुत लोग बोलेंगे कि आपका पेट निकल आएगा, इतनी कैलोरीज एक साथ खा रहे हो, ऐसा वैसा। स्टिल वही मेरा जवाब रहेगा कि पूरे दिन की कैलोरीज मैटर करती है, उसी के हिसाब से
डिपेंड होता है कि आपका पेट निकलेगा या नहीं निकलेगा, और आप कैलोरीज इन आउट कितनी कर रहे हो, कि खा कितनी रहे हो, बर्न कितनी कर रहे हो, वो भी साथ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये मील मेरे लिए कंफर्टेबल है। मैं बोलता हूँ 2 चीज़ें आप नोटिस कर लो, ठीक है। पहली चीज़ कि क्या वो जो मील आप खा रहे हो, ठीक है, उससे आपको कोई ब्लोटेड तो आप फील नहीं करें, आपके लिए वो हैवी तो नहीं है, तो आप कितनी भी हैवी मील कंज्यूम कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि उसमें सारे मैक्रोज बैलेंस होने चाहिए, तो आप उस मील को कंज्यूम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पेट नहीं निकलता है इतनी चीज़ों से, ठीक है। अभी आप मेरे देखोगे तो दिखा दो कैमरे में, हाँ अभी दिख जाएंगे, अभी देखो यहाँ से, ठीक है। ये देखो स्टिल अभी मैं बल्क कर रहा हूँ, ठीक है, स्टिल मेरे एब्स अभी भी विजिबल हैं, ठीक है। अभी आप इसी से आइडिया लगा लो, ठीक है, कि अगर रात को जो लोग बोलते हैं ज़्यादा खाना खाने से आपका पेट निकल आएगा, ठीक है, अगर पेट निकलने होता तो मेरा क्यों नहीं निकला, ठीक है। बात वही है कि मैंने हर चीज़ को ना मैनेज किया हुआ है। अगर आप वर्कआउट, अपनी स्लीप, डाइट सब आपका बैलेंस है, ठीक है, ओवरऑल दिन में, तो वो चीज़ आपका ना तो कोई चीज़ ऐसे वेट आपका गेन भी करेगी, ना ही वेट लॉस करेगी, ठीक है। ना आप वेट लॉस करोगे उसमें, ना ही गेन करोगे। अभी मेरे इस हिसाब से तो फिर मेरा भी तक पेट निकल आना चाहिए था, ठीक है, काफ़ी हद तक, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि ये 150 ग्राम मैंने अभी बल्किंग के टाइम पे मैंने ज़्यादा बढ़ाया, ठीक है। बल्किंग से पहले भी ज़्यादा नहीं, सिर्फ 150 कैलोरीज का फर्क था मेरी रात वाली मील में, और अभी वाली में मैंने वो 150 कैलोरीज और इंक्रीज कर दी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो ये सेम मील मैं कम से कम लास्ट 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, तो स्टिल मेरे अभी तक एब्स विजिबल हो रहे हैं। ऐसा कुछ मैटर नहीं करता, मैटर करता है जो पूरे दिन का कैलोरीज इन आउट। तो अभी डिनर मील हो गई है रेडी, तो खाली कुछ ऐसे दिख रही है, ठीक है। मेरे ख्याल से फोकस कर रहा है, हाँ। इसमें अभी है क्या 150 ग्राम पनीर, 70 से 80 ग्राम खीरा, 200 ग्राम दही और 3 चपाती। तो ये पूरे दिन का मेरा सिनेरियो कि बल्किंग में अभी मैं क्या क्या कंज्यूम कर रहा हूँ और कौन सी चीज़ें किस जगह मैंने फिट की हुई हैं। आप इन सारी चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है जो मैंने कंज्यूम किया है आप एग्जैक्ट वही उसको फॉलो करो, उसमें से हो सकता है कुछ चीज़ें आपको सूट करें, कुछ चीज़ें ना सूट करें, तो उसको आप अपने हिसाब से ऐड या निकाल सकते हो अपने डाइट से। तो बस यही था फिर आज का सारा फंडा, तो मिलते हैं अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में।